मनुष्य अपने पूरे जीवन में सुख की तलाश करता है। वो सोचता है कि यदि उसके पास अधिक धन होगा, बड़ा घर होगा, सम्मान मिलेगा, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, तब वो सुखी हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन लोगों के पास सब कुछ है वे भी कई बार बेचैन रहते हैं, और ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जिनके पास बहुत कम है, फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति होती है। यहीं से एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है, सुख वास्तव में कहां है? क्या वो बाहर की दुनिया में छिपा है या हमारे भीतर? यदि ध्यान से देखा जाए तो संसार केवल परिस्थितियां देता है। उन परिस्थितियों को सुख या दुख का नाम हमारा मन देता है। एक ही घटना किसी व्यक्ति के लिए खुशी बन जाती है और वही घटना किसी दूसरे के लिए दुख का कारण बन जाती है। इसका अर्थ यह है कि घटना नहीं बल्कि मन की व्याख्या हमें प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए, आसमान में बादल छा गए। एक किसान खुशी से भर जाता है क्योंकि उसे अपनी फसल की चिंता नहीं रहती। वही कोई व्यक्ति जिसने पिकनिक की योजना बनाई थी, वही बादल देखकर परेशान हो जाता है। बादल तो एक ही हैं, लेकिन अनुभव अलग अलग है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर का दृश्य नहीं बदला, केवल मन की सोच अलग थी। मन एक अद्भुत शक्ति है। यदि ये शांत हो जाए तो साधारण जीवन भी स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन यदि ये अशांत हो जाए तो मोहल्लों में रहने वाला व्यक्ति भी चैन से नहीं सो पाता। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मन कभी वर्तमान में रहना नहीं चाहता। वो या तो बीते हुए कल में भटकता रहता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है। बीते हुए समय के लिए पछतावा और भविष्य के लिए डर, यही दो बातें मनुष्य की अधिकतर परेशानियों का कारण बनती हैं। कई लोग वर्षों पहले हुई किसी छोटी सी घटना को आज भी अपने भीतर ढो रहे हैं। किसी ने कुछ कठोर शब्द कह दिए थे, किसी ने धोखा दिया था, कोई अवसर हाथ से निकल गया था। घटना समाप्त हो चुकी है, लेकिन मन उसे बार बार दोहराता रहता है। हर बार याद करने पर वही पीड़ा फिर से जीवित हो जाती है। जरा सोचिए, यदि घाव भर चुका हो और कोई व्यक्ति रोज उसे खुद ही कुरेदता रहे तो दर्द समाप्त कैसे होगा? यही काम हमारा मन करता है। वो पुरानी बातों को पकड़कर बैठा रहता है और फिर शिकायत करता है कि जीवन में शांति नहीं है। दूसरी ओर भविष्य की चिंता भी मन का एक खेल है। मन ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता है जो कभी सच भी नहीं होती। वो हजारों डर पैदा कर देता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो। इन कल्पनाओं में जीते जीते व्यक्ति वर्तमान का आनंद खो देता है। सच्चाई यह है कि वर्तमान क्षण ही जीवन है। जो बीत गया वो अब लौट कर नहीं आएगा, जो आने वाला है वो अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल यही पल है, लेकिन मन इस पल में टिकना नहीं चाहता। जब मन शांत होता है तब छोटी छोटी बातें भी आनंद देने लगती हैं। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों की आवाज, परिवार के साथ बिताया गया समय, एक सच्ची मुस्कान, ये सब अनमोल लगने लगते हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है तब करोड़ों की संपत्ति भी खाली लगती है। मन की एक और आदत है तुलना करना। वो हमेशा दूसरों को देखकर अपनी खुशी मापता है। किसी के पास बेहतर नौकरी है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास अधिक प्रसिद्धि है। तुलना करते करते मन कभी संतुष्ट नहीं होता। याद रखिए, तुलना का खेल कभी समाप्त नहीं होता। यदि आपके पास 100 है तो कोई 1000 वाला मिल जाएगा। यदि आपके पास 1000 है तो कोई 1,00,000 वाला मिल जाएगा। इस दौड़ में मन हमेशा खुद को अधूरा महसूस करेगा। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आगे बढ़ना छोड़ दिया जाए। संतोष का अर्थ है जो आज है उसके लिए कृतज्ञ होना, और जो पाना है उसके लिए शांत मन से प्रयास करना। जब प्रयास में आनंद हो और परिणाम का बोझ कम हो जाए तभी जीवन हल्का महसूस होता है। मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जितना दबाएंगे वो उतना ही विद्रोह करेगा। उसे केवल देखना सीखिए। जब क्रोध आए तो तुरंत उसके साथ बह मत जाइए, पहले उसे देखिए। जब ईर्ष्या आए तो उसे पहचानिए, जब भय आए तो उसे समझिए। केवल देखने की यह कला धीरे धीरे मन की पकड़ को कमजोर कर देती है। जिस दिन व्यक्ति अपने मन को देखने लगता है उसी दिन उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि देखने वाला मन नहीं है, देखने वाला आपका वास्तविक अस्तित्व है। मन तो केवल विचारों का प्रवाह है, लेकिन आप उन विचारों से कहीं अधिक हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, लेकिन यदि गहराई से देखें तो पता चलता है कि दूसरे ने केवल एक घटना पैदा की थी। दुख का निर्माण हमारे मन ने किया। यदि मन उस घटना को पकड़कर ना बैठे तो दुख अधिक देर तक टिक ही नहीं सकता।
इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपने मन को समझा जाए। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। वो जान जाता है कि सुख खरीदने की वस्तु नहीं है, बल्कि ये भीतर की अवस्था है। बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, लेकिन यदि मन स्थिर हो जाए तो जीवन की हर परिस्थिति में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो हमेशा ये विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी खुशी किसी और चीज पर निर्भर है। वो कहता है जब तुम्हें वो नौकरी मिल जाएगी तब तुम खुश हो जाओगे, जब तुम्हारे पास अधिक पैसा होगा तब जीवन आसान हो जाएगा, जब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तब तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, मन तुरंत दूसरी इच्छा खड़ी कर देता है। यही कारण है कि इच्छाओं का अंत नहीं होता और बेचैनी भी समाप्त नहीं होती। कभी अपने जीवन पर नजर डाली। बचपन में लगता था कि अगर बड़ी साइकिल मिल जाए तो बहुत खुशी होगी, फिर लगा कि मोबाइल मिल जाए तो जीवन बदल जाएगा। उसके बाद अच्छी नौकरी, फिर घर, फिर गाड़ी, फिर और अधिक सफलता। हर बार कुछ मिला, कुछ समय खुशी मिली, फिर मन ने कहा अब यह काफी नहीं है। यही मन का स्वभाव है, वो कभी पर्याप्त नहीं कहता। इसलिए यदि कोई व्यक्ति केवल मन की बात सुनता रहेगा तो वो पूरी जिंदगी दौड़ता रहेगा, लेकिन मंजिल का अनुभव कभी नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार समुद्र में लहरें लगातार उठती रहती हैं, उसी प्रकार मन में विचार लगातार उठते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति हर लहर को रोकने की कोशिश करे तो वो कभी सफल नहीं होगा, लेकिन यदि वो किनारे पर बैठकर केवल लहरों को आते जाते देखे तो उसे समझ आ जाएगा कि लहरें अस्थायी नहीं हैं। ठीक वैसे ही विचार भी अस्थायी नहीं है, वो आते हैं और चले जाते हैं। समस्या विचारों के आने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं। मान लीजिए आपके मन में एक विचार आया कि मैं असफल हूं। यदि आपने उसे सत्य मान लिया तो आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा। लेकिन यदि आपने केवल इतना देखा कि ये एक विचार है, कोई अंतिम सत्य नहीं, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। मन कई बार झूठ बोलता है। वो छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा बना देता है। वो भविष्य के ऐसे डर दिखाता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। वो लोगों की छोटी सी आलोचना को भी अपमान का रूप दे देता है। यदि मन की हर बात पर विश्वास किया जाए तो जीवन कठिन लगने लगेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति मन का अंधानुकरण नहीं करता, वो पहले उसे परखता है। जीवन में सबसे अधिक दुख तब पैदा होता है जब हम अपनी पहचान मन से जोड़ लेते हैं। यदि मन दुखी है तो हम कह देते हैं मैं दुखी हूं। यदि मन क्रोधित है तो हम कहते हैं मैं क्रोधित हूं। लेकिन क्या वास्तव में हम वही हैं जो मन महसूस कर रहा है? यदि आकाश में बादल आ जाए तो क्या आकाश बदल जाता है? नहीं, बादल आते हैं और चले जाते हैं। उसी प्रकार मन में क्रोध, ईर्ष्या, भय और चिंता आते जाते रहते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो उनसे अलग है। जिस दिन ये अंतर समझ में आ जाता है उसी दिन भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। बहुत से लोग अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों को बदलने में लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि परिवार उनके अनुसार चले, मित्र उनकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, समाज उनकी सोच को स्वीकार करे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब वे दुखी हो जाते। सच्चाई यह है कि दुनिया को बदलना लगभग असंभव है, लेकिन अपने मन को समझना संभव है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया उसके लिए दुनिया वैसी ही रहती है, फिर भी उसका अनुभव बदल जाता है। यदि कोई आपका अपमान कर दे तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, उस बात को दिनों, महीनों और वर्षों तक याद रखना। दूसरा, समझना कि दूसरे के शब्द उसके मन की स्थिति बताते हैं, आपकी वास्तविक पहचान नहीं। पहला रास्ता दुख देता है, दूसरा रास्ता स्वतंत्रता देता है। मन का एक और खेल है कल्पना। कई बार कोई घटना होती भी नहीं, लेकिन मन उसके बारे में कहानियां बना लेता है। किसी ने फोन नहीं उठाया तो मन कहता है शायद वो मुझसे नाराज है। किसी ने मुस्कुराकर बात नहीं की तो मन सोचता है उसे मैं पसंद नहीं हूं। बाद में पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी और परेशानी में था, लेकिन तब तक मन हमें अनावश्यक तनाव दे चुका होता है। यही कारण है कि हर विचार पर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है वर्तमान क्षण में लौट आना। जब आप भोजन करें तो केवल भोजन करें, जब चले तो केवल चले, जब किसी से बात करें तो पूरी उपस्थिति के साथ बात करें। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। शरीर यहां होता है और मन कहीं और भटक रहा होता है। यही बिखराव, थकान पैदा करता है।
ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित होना। यदि आप चाय पी रहे हैं तो चाय का स्वाद महसूस कीजिए। यदि हवा चल रही है तो उसे महसूस कीजिए। यदि बारिश हो रही है तो उसकी आवाज सुनिए। धीरे धीरे मन वर्तमान में ठहरना सीखने लगता है। जिस व्यक्ति ने वर्तमान को जीना सीख लिया उसके जीवन में शिकायतें कम होने लगती हैं। मन को हमेशा असाधारण चीजें चाहिए, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य साधारण क्षणों में छिपा है। एक मां का स्नेह, पिता का आशीर्वाद, बच्चे की हंसी, किसी अजनबी की सच्ची मदद, सुबह का सूर्योदय, शाम का शांत आकाश। यदि मन शांत हो तो यही क्षण जीवन को समृद्ध बना देते हैं। दुख का एक कारण अपेक्षाएं भी हैं। हम दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं, चाहते हैं कि वे हमेशा हमारी भावनाएं समझें, हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, हमें कभी निराश न करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, निराशा की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम करना छोड़ दिया जाए, बल्कि प्रेम को स्वार्थ और अपेक्षा से मुक्त किया जाए। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। मन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं चलता। जीवन परिवर्तन का नाम है। धातुएं बदलती हैं, समय बदलता है, शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। यदि हम परिवर्तन का विरोध करेंगे तो दुख निश्चित है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही सहज रहता है। कभी नदी को देखिए, वो हर मोड़ को स्वीकार करती हुई आगे बढ़ती रहती है। यदि नदी किसी चट्टान से लड़ने लगे तो उसका प्रवाह रुक जाएगा, लेकिन वो चट्टान के चारों ओर से रास्ता बना लेती। जीवन भी ऐसा ही है। जो झुकना जानता है वही आगे बढ़ता है। मन कई बार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यह भी उसका भ्रम है। जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है तब उसे अकेलापन नहीं, एकांत का आनंद मिलने लगता है। अकेलापन तब होता है जब हम स्वयं से भाग रहे होते हैं। एकांत तब होता है जब हम स्वयं के साथ सहज होते। जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठ सकता है उसे दुनिया से लगातार मनोरंजन की आवश्यकता नहीं रहती। आज का मनुष्य बाहर की आवाजों से इतना घिर गया है कि वो अपने भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाता। मोबाइल, सोशल मीडिया, समाचार, तुलना और प्रतिस्पर्धा ने मन को लगातार व्यस्त बना दिया है। कुछ समय प्रतिदिन स्वयं के लिए निकाली, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी शोर के, केवल अपने साथ बैठिए। शुरुआत में बेचैनी होगी क्योंकि मन भागना चाहेगा, लेकिन धीरे धीरे वही समय आपके जीवन का सबसे सुंदर समय बन जाएगा। जब भीतर शांति पैदा होती है तब निर्णय भी बेहतर होने लगते हैं, क्योंकि अशांत मन हमेशा जल्दबाजी करता है, जबकि शांत मन स्पष्टता देता है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर विजय पाना नहीं, सबसे बड़ी जीत अपने मन की अशांति पर विजय पाना है। जिसने ये जीत हासिल कर ली उसके लिए सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के अनुभव बन जाते हैं। बोझ नहीं, मन को मित्र बनाइए, मालिक नहीं। क्योंकि जब मन मालिक बन जाता है तब वो आपको हर दिशा में खींचता रहता है, लेकिन जब मन आपका सेवक बन जाता है तब वही मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इसी समझ के साथ जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत बन सकता है। तब सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का मोहताज नहीं रहता, वो भीतर से बहने लगता है। और जब भीतर आनंद का स्रोत जाग जाता है तब संसार की कोई भी परिस्थिति उस शांति को आसानी से छीन नहीं सकती। मनुष्य के भीतर दो संसार चलते रहते हैं, एक वो जो बाहर दिखाई देता है और दूसरा वो जो भीतर चलता रहता है। बाहर से कोई व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर उसका मन चिंता, भय और बेचैनी से भरा हो सकता है। वहीं कोई साधारण वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति भीतर से इतना शांत हो सकता है कि उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता ही ना हो। इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन का वास्तविक स्तर उसके घर, धन या पद से नहीं मापा जा सकता। उसका वास्तविक स्तर उसके मन की स्थिति से जाना जाता है। यदि मन शांत है तो जीवन समृद्ध है, यदि मन अशांत है तो बाहरी उपलब्धियां भी अधूरी लगती। मन हमेशा शोर पसंद करता है, उसे भीड़ अच्छी लगती है क्योंकि भीड़ में वो स्वयं से बच जाता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अकेला बैठता है, मन अपनी सारी अधूरी इच्छाएं, दबे हुए डर और पुराने घाव सामने लाने लगता है।
यही कारण है कि बहुत से लोग अकेले रहने से घबराते हैं, लेकिन जो व्यक्ति साहस करके अपने भीतर उतरता है वो एक दिन यह देखता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं बल्कि उसका अनियंत्रित मन ही था। जब तक मन को देखा नहीं जाता तब तक वो हमें चलाता रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसे देखने लगते हैं उसकी शक्ति कम होने लगती है। अंधेरा हजारों वर्षों से किसी कमरे में हो सकता है, लेकिन एक छोटा सपक जलते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जागरूकता का एक क्षण मन की अनेक भ्रांतियों को समाप्त कर देता है। मन बार कहता है कि तुम अभी पूर्ण नहीं हो, तुम्हें कुछ और बनना है। यही अधूरापन व्यक्ति को लगातार भागते रहने पर मजबूर करता है। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता इसी क्षण में छिपी है। एक फूल खिलते समय यह नहीं सोचता कि उसे किसी दूसरे फूल जैसा बनना है। एक वृक्ष अपने फल देने के लिए किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। नदी समुद्र तक पहुंचने की जल्दी में अपना संगीत नहीं खोती। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो वर्तमान को छोड़कर भविष्य के पीछे भागता रहता है। जब तक व्यक्ति स्वयं को स्वीकार नहीं करता तब तक उसे किसी भी उपलब्धि से स्थायी संतोष नहीं मिलेगा। स्वयं को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि अपनी कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। इसका अर्थ है अपनी वास्तविकता को प्रेम से देखना और बिना घृणा के स्वयं को बेहतर बनाना। मन की एक आदत यह भी है कि वो हर समय निर्णय सुनाता रहता है। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है। इसी निर्णय के कारण संघर्ष पैदा होता है। कई बार जीवन केवल अनुभव चाहता है, लेकिन मन हर अनुभव पर अपना लेबल चिपका देता है। यदि कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा आपने चाहा तो मन तुरंत कह देता है सब खत्म हो गया। लेकिन बाद में वही घटना जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। इसलिए हर घटना को उसी क्षण अंतिम निर्णय मत दीजिए। कभी कभी जो चीज हमें हार लगती है वही आगे चलकर सबसे बड़ी जीत का रास्ता बन जाती है, और जो चीज हमें जीत लगती है वही अहंकार का कारण बनकर हमें गिरा देती है। मन को केवल परिणाम दिखाई देता है, लेकिन जीवन पूरी यात्रा को देखता है। एक बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो देखने वाले को लगता है कि वह समाप्त हो गया, लेकिन प्रकृति जानती है कि उसी दबाव से एक नया वृक्ष जन्म लेगा। ठीक उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी कई बार हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें नया बनाने आती। जब कोई समस्या आए तो तुरंत ये मत पूछिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसके बजाय ये पूछिए ये घटना मुझे क्या सिखाने आई है। ये एक प्रश्न पूरे दृष्टिकोण को बदल देता है। मन हमेशा दोष ढूंढता है, वो किसी न किसी को जिम्मेदार बनाना चाहता है, कभी परिस्थितियों को, कभी लोगों को, कभी भाग्य को। लेकिन जैसे ही व्यक्ति जिम्मेदारी स्वीकार करता है उसके भीतर शक्ति जागने लगती है। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे कि मेरे मन की शांति की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन की शांति की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपको अपमानित कर सकता है, लेकिन उस अपमान को वर्षों तक धोना या उसी क्षण छोड़ देना यह निर्णय आपका है। कोई आपको धोखा दे सकता है, लेकिन उस धोखे को अपनी पूरी पहचान बना लेना या उससे सीख कर आगे बढ़ जाना यह भी आपका निर्णय है। यही स्वतंत्रता मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। मन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो आदतों का गुलाम बन जाता है। यदि उसे रोज शिकायत करने की आदत पड़ जाए तो वो हर स्थिति में शिकायत ढूंढ लेगा। यदि उसे डरने की आदत पड़ जाए तो वो हर अवसर में खतरा देखेगा। लेकिन यदि उसे कृतज्ञ रहने की आदत पड़ जाए तो वह कठिन दिनों में भी सीख और अवसर खोज लेगा। इसलिए अपने मन को रोज वही मत खिलाइए जो उसे कमजोर बनाए। उसे अच्छे विचार दीजिए, सार्थक पुस्तकों का संग दीजिए, प्रकृति का साथ दीजिए, मौन के कुछ क्षण दीजिए। धीरे धीरे वही मन जो कभी दुख का कारण था शांति का माध्यम बनने लगेगा। जब भीतर स्पष्टता आती है तब जीवन सरल हो जाता है। तब व्यक्ति ये नहीं सोचता कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, वो ये सोचता है कि उसका अंतःकरण क्या कह रहा है। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण की आवाज सुनना सीख जाता है उसे भीड़ की स्वीकृति की आवश्यकता कम होने लगती है। वो जानता है कि हर किसी को खुश करना असंभव है, लेकिन स्वयं के प्रति सच्चा रहना संभव है। यही सच्चाई मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। तब जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां आए उसके भीतर का दीपक बुझता नहीं, क्योंकि वो दीपक बाहर के तेल से नहीं भीतर की जागरूकता से जल रहा होता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि सुख किसी मंजिल का नाम नहीं बल्कि जीने का एक ढंग है। और जिस दिन जीने का ढंग बदल जाता है उसी दिन संसार वही रहते हुए भी जीवन नया दिखाई देने लगता है।
अंत में केवल इतना समझ लीजिए कि सुख और दुख बाहर की दुनिया की देन नहीं है, वे हमारे अपने मन की अवस्थाएं हैं। जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध, ईर्ष्या और तुलना में उलझा रहता है तब जीवन का हर रास्ता कठिन दिखाई देता है। लेकिन जब वही मन शांत, जागरूक और संतुलित हो जाता है तब वही जीवन एक सुंदर अवसर बन जाता है। इसलिए अपने जीवन को बदलने के लिए सबसे पहले परिस्थितियों को बदलने की नहीं, अपने मन को समझने की शुरुआत कीजिए। जिस दिन आपने अपने मन को देखना, उसे स्वीकार करना और उसे सही दिशा देना सीख लिया, उसी दिन से आपके जीवन में एक नया प्रकाश फैलने लगेगा। याद रखिए, दुनिया आपको केवल अवसर देती है, लेकिन उन अवसरों को सुख या दुख में बदलने का काम आपका मन करता है। इसलिए अपने मन को अपना मालिक मत बनने दीजिए, बल्कि उसे अपना सबसे अच्छा साथी बनाइए। क्योंकि जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां भी छोटी हो जाती हैं। हर सुबह अपने आप से एक वचन लीजिए, मैं आज किसी से तुलना नहीं करूंगा, मैं बीते हुए कल का बोझ नहीं उठाऊंगा, मैं आने वाले कल के डर में अपना आज नहीं खोऊंगा, मैं हर परिस्थिति में स्वयं को शांत रखने का प्रयास करूंगा। यही छोटे छोटे संकल्प धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल देंगे। यदि ये विचार आपके हृदय को छू गए हो तो इन्हें केवल सुनकर मत छोड़िए, आज से ही इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। हमें जानकर खुशी होगी कि इस वीडियो की कौन सी बात ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस समय सकारात्मक सोच और आत्मिक शांति की आवश्यकता है। और यदि आप जीवन को बेहतर बनाने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और गहरे जीवन दर्शन से जुड़े वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो विचार ज्ञानी चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं, बल्कि हमें और भी बेहतर एवं प्रेरणादायक सामग्री बनाने की प्रेरणा है। मिलते हैं अगली